ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में। जी धन्यवाद, थैंक यू। जयराम जी, कोरोना जो है, कोरोना वायरस हिमाचल में पीक पर है और आपकी सरकार ने अभी हाल ही में कुछ सख्त कदम भी उठाए। आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा और कहाँ आपको लगता है कि कैसे किस तरह से इस वायरस पर कंट्रोल जो है आपकी सरकार, हिमाचल सरकार कर पाएगी? देखिए, एक वक्त था हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति हमारी बहुत मैनेजमेंट के हिसाब से बेहतर थी और हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में जो शुरू के एक दो स्टेट थे जहां बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट रहा, तो उसमें हिमाचल भी एक था। लेकिन उसके बावजूद भी जब से हमारा अनलॉक फेज शुरू हुआ, उसके बाद जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज और उसके साथ साथ में इंटरस्टेट मूवमेंट शुरू हुई तो मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने में हमने देखा कि बढ़ोतरी काफी तेजी से हुई है और उसके कारण पे हम जाने की हमने जब कोशिश की तो मालूम पड़ा कि सोशल गैदरिंग जो हमारे काफी अरसे के बाद हुई, शादियां रुकी पड़ी थी, शादियां हुई, शादियों के साथ साथ में धार्मिक आयोजन हुए, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुए जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा हुआ और कोविड प्रोटोकॉल को बहुत ज्यादा वहां पर फॉलो नहीं कर पाए। उसके कारण वो संक्रमण फैला है। लेकिन अब हमने बहुत सख्ती से इस बात के लिए तय किया कि अब जो रियायत दी गई थी, छूट दी थी कुछ चीज़ों को लेकर के, सोशल गैदरिंग्स के मामले में और चीज़ों को लेकर के, उस सारी चीज़ों को लेकर के सख्ती से हमने अब कुछ आदेश किए हैं, जिसमें एक तो ये किया कि रात के 9 बजे से सुबह तक 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा ताकि लोगों की जो मूवमेंट थोड़ा उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें हम। सोशल गैदरिंग जो शाम के समय की होती हैं, तो शादियां वगैरह के इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनको भी थोड़ा सा हम कम कर सके। और उसके बाद शादियों में और सोशल गैदरिंग में जो पहले 200 नंबर तक अलाउ किया हुआ था, तो उस नंबर को फर्दर जो रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ 50 तक किया है और उसको सख्ती से लागू कर रहे हैं। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानगो, सबकी जिम्मेदारी, बीडीओ की सबकी जिम्मेदारी लगाई। इंश्योर करेंगे अपने अपने एरिया में जहां भी कोई शादी है, कोई इस प्रकार का प्रोग्राम है, शादी करें, कोई मनाही नहीं, किसी प्रकार की उसमें कठिनाई नहीं, लेकिन सूक्ष्म करें, छोटा करें, क्योंकि वायरस जो है जिस प्रकार से फैला है उसके कारण बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन खतरे में हुआ, बहुत सारे लोगों की जान चले गई। तो ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसके लिए हमने कहा सभी प्रदेशवासियों को आप सहयोग करें और हम ये सब करने के लिए विवश हैं। ये परिणाम इसका निश्चित रूप से बेहतर आ रहा है। आपको लगता है कि जो रियायत दी गई हिमाचल सरकार द्वारा, वो रियायत जो है वो महंगी पड़ी, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उस रियायत देने के जो है उसके कारण जो है ये वायरस और ज़्यादा स्प्रेड हुआ? और विपक्ष भी कह रहा है कि जिस तरह से आपने जो फैसले लिए, पहले बॉर्डर खोले और उसके बाद स्कूल खोलने का फैसला लिया, वो गलत था और उससे जो है इस वायरस जो है उसमें बढ़ोतरी हुई वहाँ पर हिमाचल में। मैं इस बात को लेकर, जहां तक विपक्ष की बात है, उनका तो सिर्फ काम कहने तक का है। उस बात को नहीं समझते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जब अनलॉक फेज शुरू हुआ तो केंद्र ने सभी प्रदेशों के लिए कुछ हिदायतें, कुछ शर्तें जो है उसमें जारी की और उसका पालन करना स्वाभाविक रूप से सभी प्रदेशों के लिए आवश्यक थी और सभी प्रदेशों ने किया। एक तरफ से कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से शुरू हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो, लोगों का आने जाने में किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लोगों के व्यवसाय में किसी प्रकार से कोरोना के कारण बाधा नहीं आनी चाहिए। जब ये सारी चीजें पूरे देश भर में खोली तो हिमाचल ने खोली तो गलत नहीं किया, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। टूरिज्म के सेक्टर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पूरे देश दुनिया में हुआ, हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसी सूरत में हमने टूरिज्म को भी एक एसओपी के अंतर्गत जो है ला करके जो है उसमें शुरुआत की। लेकिन जो मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी इसमें जो दिक्कत है, कठिनाई है, वो ये है कि मानवीय स्वभाव है। हम रिस्ट्रिक्शन थोड़ी देर तक अपने ऊपर लागू करने के लिए तो मान लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमारा ये स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है कि लंबे समय तक जो है इसमें जो है वो बहुत देर तक जो है इंतजार करना संभव नहीं हो पाता। और इसी कारण से शुरू के दौर में गंभीरता थी
जो कहा जाता तो लोग सुनते थे और मानते थे। लेकिन अब के दौर में क्या अंतर आ गया कि लोग, हम जितना मर्जी कह रहे हैं, कोई भी सभी प्रदेशों की सरकार की स्थिति ऐसी है, कह रहे हैं लेकिन लोग सुनते, लेकिन उसको मानने की वजह कि उनको लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया, कब तक ये सारा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आखिरकार जब लोगों में कैजुअलनेस आई, गंभीरता कम हुई, तब हमको फिर से सख्ती की ओर बढ़ना पड़ा। इसलिए क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक है, बहुत सारे लोगों की जान चले गई, बहुत सारे लोग जो है इसके वायरस के चपेट में आकर के प्रभावित हुए। तो इसलिए इसको रोकने के लिए जब तक दवा नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं आती, तब तक के लिए हमारे पास रास्ता एक ही है। वो रास्ता यही है कि हम सावधानियां जो बताई हैं, मास्क पहने, मास्क पहन करके जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अवॉइड करें भीड़ वाले इलाके में जाने के लिए, और उसके साथ साथ में जो शादियों और ये जो सेलिब्रेशंस हैं इनको हम कम करें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल शायद पूरे देश भर में ऐसा है जिसमें जहां चीफ मिनिस्टर ने अपने आप कहा कि हम 20 दिन कोई प्रवास नहीं करेंगे, हर एक पर हम वर्चुअली कर रहे हैं। जो कार्यक्रम जो हम जितने भी कर रहे हैं वर्चुअल कर रहे हैं। सारे मिनिस्टर के प्रोग्राम कैंसिल किए, सारे एमएलए के प्रोग्राम कैंसिल किए कि आप जो है फिजिकली कुछ नहीं करेंगे, कोई उद्घाटन शिलान्यास नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वर्चुअली करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये जो सख्ती आपकी सरकार ने अब की है, ये सख्ती जारी रहेगी, और दूसरा आपको लगता है कि जो पीक आया है, जिस तरह से मामले बढ़े, उसको कम करने में मदद मिलेगी? आप कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देखिए, एक बात तो मान करके हमको चलना पड़ेगा कि इस वायरस का करैक्टर बहुत अलग तरह का है। किसी रीजन में इसका पीक का समय अलग से निकला, किसी रीजन में अलग से निकला। तो हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति में आजकल के दिनों में जो ये लग रहा है, ये पीक की तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा नहीं चलेगा, और थोड़े अरसे के बाद ये जो है ये पीक डाउन आएगा। और जो हमने सख्ती की है, उस सख्ती का परिणाम भी आ रहा है। लोग भी थोड़ा गंभीर हुए हैं, और उसके साथ लोगों ने थोड़ी सावधानियां भी बरतनी शुरू की है, और लोगों की सावधानियों के साथ साथ में निश्चित रूप से हम इसको कंट्रोल करने की परिस्थिति में बहुत जल्दी हो पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन जल्द आएगी। वैक्सीन को लेकर किस तरह से वैक्सीन जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स और पूरी आम जनता को, एक एक जन को मिले, क्या आपकी सरकार ने इसकी तैयारी की है, तैयारी कर ली है, तैयारी मुकम्मल है? जी, इस बात को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभी देश के चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा उसमें हुई। चर्चा के साथ सुझाव भी उसमें हुए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में जो कोविड के उस सारे वैक्सीन के लिए जो उसको कोल्ड चेन की जो जरूरत है, और उसके बाद आगे जो सारी चीजों को लेकर के उसमें किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाना है, किस प्रकार का उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उन सारी बातों को लेकर के विस्तार से निर्णय कर लिया, चर्चा कर ली है, निर्णय कर लिया है। सारी व्यवस्था हमारी तैयार है, और उम्मीद है हमको जब भी वैक्सीन आएगी तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में उस तैयारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और बहुत बड़ी राहत जो है वो प्रदेश के लोगों को भी होगी, देश के लोगों के लिए भी होगी। मुख्यमंत्री जी, दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो किसान कानून को लेकर, जो 3 कानून जो है केंद्र सरकार लेकर आई, उसको लेकर जो है विरोध किया जा रहा है। उसको लेकर पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, और अब हिमाचल के बागवान भी उसमें जुड़ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कि जो ये बातचीत केंद्र और किसान संगठनों के बीच चल रही है, आपको लगता है कि बातचीत से ही हल होगा? लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होते, बातचीत के कोई मायने नहीं है। नहीं, एक तो मैं इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ये आंदोलन वास्तव में किसानों का आंदोलन नहीं, ये नेताओं का आंदोलन है। नेता इसको पीछे से संचालित कर रहे हैं। हालांकि किसान संगठन की ओर से ये कहा गया कि हम किसी भी नेता को उसमें प्रवेश नहीं देंगे, किसी भी नेता का दखल नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी को मंच नहीं देंगे। लेकिन वो झंडे लेकर के पहुंच गए उनके बीच में, और ऐसी परिस्थिति में वो ना मना करने की परिस्थिति में है, ना कुछ करने की परिस्थिति में। लेकिन इस मामले को लेकर बड़े स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आता है, और कहते हैं कि किसान के हित के लिए इस प्रकार के बिल की आवश्यकता है। हम सत्ता में आएंगे तो अब बिल लाएंगे, हम ये सुधार करेंगे, कृषि के क्षेत्र में जो है इस बिल के माध्यम से सुधार करेंगे।
शरद पवार जी ने जो है जब कृषि मंत्री थे उस वक्त उनने बड़ा स्पष्ट एक प्रयास किया कि सभी प्रदेशों के लिए कहा गया कि भाई आप इन सुधारों की तरफ आगे बढ़िए। जहां कांग्रेस शासित राज्य थे वहां उनको कहा कि आप अपने स्टेट में जो है इसको पायलट प्रोजेक्ट के नाते जो है शुरुआत करिए। और यहां तक कहा गया कि भी अगर आप लोग जो स्टेट इसको लागू नहीं करेंगे तो उनके लिए केंद्र की ओर से मदद रोक दी जाएगी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिल को उसी रूप में लगभग उसी रूप में उसी शेप में लाई और उसके बाद उसका विरोध करने का औचित्य क्या है? महज सिर्फ राजनीति, क्योंकि मोदी जी लाए, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, इसका विरोध करना है। और एक प्लेटफॉर्म जहां जिन लोगों को राजनीतिक दृष्टि से जमीन नहीं मिल रही है, पिछले कुछ अरसे से, काफी अरसे से जमीन निकल गई है देश की, प्रदेश की, अपने अपने, तो वो लोग इकट्ठा होकर के राजनीति कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि किसानों का बहुत बड़ा वर्ग इस बिल का स्वागत कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कहीं भी बंद का असर नहीं हुआ। कोई किसान इस बात को लेकर के, सिर्फ वो राजनीतिक दल, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए कि मोदी जी ने लाया, इसलिए कि मोदी जी के खिलाफ एक मंच हमको जो है उपयोग करने के लिए मिल गया है जहां पर हम शोर डाल करके उनके खिलाफ बोल सके, लेकिन कहीं सफलता नहीं होगी। और दूसरी बात, संवाद एक बहुत बड़ा माध्यम है किसी भी विवाद का समाधान करने के लिए। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा स्पष्ट किया है कि आओ, मिलो, बैठो, चर्चा करो, कहां आपको ऐतराज है, क्या आपका सुझाव है, उन सुझावों पर बात करिए। तो आपको लगता है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, हल निकलेगा? सरकार भी कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है कि बातचीत का जो रास्ता है वो खत्म नहीं हुआ। बातचीत जो है, केंद्र सरकार जो है बातचीत आगे जारी रखना चाहती है। प्रस्ताव दिए हैं उन्होंने किसान संगठनों को, और अब किसान संगठनों को उस पर विचार करके सरकार के साथ बातचीत करनी है। तो आप, सरकार भी साफ कर चुकी है कि बातचीत का जो रास्ता है वो टूटा नहीं है, बातचीत जारी रहेगी। लेकिन आपको लगता है जहां ये जो गतिरोध है, जब तक, क्योंकि किसान संगठन एक बात पर अड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक जो प्रस्ताव, जिस तरह के प्रस्ताव जो है सरकार की तरफ से भेजे गए हैं, वो उस पर सहमत नहीं है। देखिए, जहां तक इसमें इस बिल को लेकर के इस सारे विवाद की अगर जिस तरह से उठाने की कोशिश की है, मैं कह रहा हूं पहले से कि किसान का बहुत बड़ा वर्ग जो है, बहुत बड़ा वर्ग इसमें सहमत है कि इसमें कतई भी कोई इस प्रकार की ऐसी बात नहीं जिसका विरोध किया जा सके। और दूसरी बात, किसान के लिए जो आदरणीय मोदी जी ने पिछले कुछ अरसे से सोचा है, जो किया है, वो आज तक के इतिहास में नहीं है। किसान सम्मान निधि पूरा देश भर में किसानों के खाते में आ रही है।